भाई यार मैं ना जॉब कर करके बहुत परेशान हो गया। वही बॉस की डेली डांट खानी है यार, वही नौकर की तरह काम करना है, अपने लिए टाइम ही नहीं बचता है। भाई मैं सोच रहा हूँ कोई बिजनेस करूँ, लेकिन रुको, क्या ये सोचना कि मैं जॉब छोड़ रहा हूँ और बिजनेस कर रहा हूँ सिर्फ काफ़ी है? लेकिन आपकी सेविंग, इन्वेस्टमेंट, आपकी फैमिली प्रेशर, आपकी सेकंड इनकम कुछ है आपके पास? ज़्यादातर लोग ना बिना सोचे समझे ही, बिना फाइनेंशियल प्लानिंग के ही जॉब को छोड़ देते हैं और फिर लास्ट में जाके क्या करते हैं, HR साहब मुझे फिर से जॉब दे दो, मेरे से नहीं हो पा रहा है। तो भाई ऐसा अगर आपको नहीं करना है तो भाई इस वीडियो पे पूरे बने रहना। मैं स्टेप बाय स्टेप गाइड दूंगा, एक रोड मैप दूंगा आज आपको इस वीडियो में, ताकि आप अपनी जॉब से जल्दी फ्री हो सकें और जल्दी से जल्द फाइनेंशियल फ्रीडम को भी अचीव कर सकें। तो दोस्तों सबसे पहला है रियलिटी चेक, मतलब कि अगर आपने जॉब छोड़ दी तो आपके साथ क्या होगा। देखो मान लीजिए आपकी सैलरी 50,000 थी, आपने जॉब छोड़ दी, कि अगले महीने 50,000 आएगा? नहीं, लेकिन खर्चे तो वहीं के वहीं है ना। जैसे कि मान लीजिए रेंट और EMI 15,000 हो गया, खाना बिल डेली एक्सपेंस 10,000 हो गए, मेडिकली इमरजेंसी एक्सपेंस 5,000 हो गया, शादी फंक्शन घर के खर्चे 10,000 हो गए, नया बिजनेस जो आपने खोला है हम मान कर चलेंगे उसका 5,000 का हर महीने का खर्चा आ रहा है। कोई बात नहीं भाई, तो अपना बिजनेस कर, ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता खोल देगा, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। भाई कुछ ना कुछ होने पे फाइनेंशियल प्लानिंग्स नहीं चलती हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए इन चीज़ों का। तो दूसरा जो पॉइंट है ना हमारे पास में वो है फाइनेंशियल रिस्क कैलकुलेशन। मतलब अगर आपने जॉब छोड़ दी है तो आपको कम से कम कितना पैसा चाहिए होगा। इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, मंथली एक्सपेंस इनटू में 12। मतलब कि जितना आपका महीने का खर्चा है ना उसको 12 महीने होते हैं तो 12 से मल्टीप्लाई करो, मतलब इतना कम से कम आपके पास सर्वाइवल फंड होना चाहिए। मान लीजिए आपकी सैलरी 40,000 है तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.8 लाख, मतलब आपको कम से कम 5 लाख का बैकअप प्लान आपके सेविंग में होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, 6 महीने का रिजर्व फंड रखो कम से कम। 12 महीने का रिजर्व फंड रखोगे तो बेस्ट है, लेकिन अगर आप 18 महीने का फंड अपने पास सेविंग में रखते हो तो मतलब कि आप काफ़ी हद तक सेफ जोन में हो। सो दोस्तों अगर आप ये सोच रहे हो कि यार 2-3 महीने का मेरे पास में बैकअप प्लान है, इतनी सेविंग है, तो भाई 2-3 महीने में आपका जो बिजनेस छोड़ के, बिजनेस का सोच के आपने जॉब छोड़ी है ना, वो भी सक्सेसफुल नहीं होगा। सो दोस्तों तीसरा जो पॉइंट है ना हमारे पास में वो है इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। अगर मान लीजिए कि आपका बिजनेस आपको प्रॉफिट नहीं दे रहा है तो आप क्या करोगे? बैकअप है कोई? जिस बिजनेस का सोचकर आपने जॉब छोड़ी है, अगर वो 2 या 3 महीने तक आपको प्रॉफिट नहीं दे पाता है तो आपके पास क्या क्या बैकअप प्लान हो सकते हैं मैं बताता हूँ आपको। फिक्स डिपॉजिट 6 से 12 महीने के लिए लिक्विडिटी रखो, म्यूचुअल फंड SIP, लॉन्ग टर्म का फाइनेंशियल बैकअप रेडी रखो, स्टॉक मार्केट सेफ इन्वेस्टिंग 10 से 15% पोर्टफोलियो सेफ स्टॉक में रखो, रियल एस्टेट या डिजिटल एसेट्स पैसिव इनकम का प्लान रखो। भाई पूरा पैसा मैं अपना ना बिजनेस में लगा दूंगा, तो ये सोच लेना अगर बिजनेस नहीं चलाना आपका वो सेविंग भी खराब जाएगी, टाइम भी खराब जाएगा और दोबारा जॉब ज्वाइन करनी पड़ेगी आपको। तो दोस्तों चौथा जो हमारे पास में है ना वो है इंडियन मिडिल क्लास फैमिली प्रेशर। भाई सोसाइटी से डरने की जरूरत नहीं है, अपनी ना प्लानिंग को स्ट्रॉन्ग रखो। आपके घर वाले हालांकि आपको ये बोल सकते हैं कि बेटा तूने इतनी अच्छी जॉब छोड़ दी है, अब तू क्या करेगा, तूने अपने फ्यूचर के बारे में सोचा ही नहीं है, तेरी शादी का क्या होगा, ये सब अपनी फैमिली आपको बोलेगी। लेकिन आपको उनको बताना है कि मैं जो करने वाला हूँ वो क्या है, मेरे पास ऑलरेडी बैकअप तैयार है, मेरी सेकंड इनकम ऑलरेडी आ रही है, तभी आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी। आप उनको ये मत बोलो कि मैंने जॉब छोड़नी है, आप उनको ये बताओ कि आप क्या करने वाले हो और कितना कमा सकते हो। जब एक दिन में 10,000 या 20,000 आप इनकम करके अपने घर में लेके जाओगे ना, तभी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी। तो ध्यान रखना इन चीज़ों का। दोस्तों पांचवा है फाइनल चेकलिस्ट, मतलब कि आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए अगर आप जॉब छोड़ना चाहते हैं। चलिए देखते हैं। इमरजेंसी फंड 6 से 12 महीने का कम से कम, सेकंड इनकम सोर्स स्टेबल हो, हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस सिक्योर है, इन्वेस्टमेंट प्लान प्रॉपर है, फैमिली प्रेशर हैंडल कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपके पास ये 5 चीज़ें हैं तो आप आसानी से अपनी जॉब को छोड़ सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, सिर्फ अपनी जॉब पर डिपेंड नहीं रहना है, आने वाले टाइम को समझो, स्मार्टली प्ले करो और कोई दूसरा इनकम का सोर्स भी ढूंढ लो। आज नहीं तो कल, साल नहीं तो 2 साल बाद आप फाइनेंशियली फ्री होने के सपने देख सकते हो फिर, लेकिन आपको दूसरा इनकम सोर्स देखना पड़ेगा बजाय जॉब के।